काशयश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्न विराटश्च सत्याकीश्च अपराजितः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये भगवद गीता के पहले अध्याय का 17वां श्लोक है और आज के वीडियो में हम इस श्लोक को गहराई से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो आरंभ होता है काशयश्च परमेश्वासः, अर्थात और श्रेष्ठ धनुष के स्वामी काशीराज, शिखंडी च महारथः, अर्थात और महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न विराटश्च, अर्थात धृष्टद्युम्न और विराट, सत्याकीश्च अपराजितः, और सत्याकी जो अपराजित हैं। तो ये जो श्लोक है, जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पर जो है, यदि आप पीछे वीडियोस देख रहे हैं तो जो पांडवों की सेना है वहाँ पर अब लोग जो हैं वो अपने शंखों को बजा रहे हैं। तो उसी को जो है यहाँ पे बताया जा रहा है। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव थे, उन्होंने अपने शंख बजाए, और अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो काशी के राजा हैं और जो शिखंडी हैं और जो धृष्टद्युम्न और विराट हैं, उन्होंने भी जो है अपने और सत्याकी जो उन्होंने भी अपने शंखों को बजाया, उसको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे जो दूसरे लोग हैं जो काशी के राजा हैं, धृष्टद्युम्न, विराट और सत्याकी, इनके बारे में तो मैं आपको जो है पहले बता चुका हूँ, जो गीता के चौथे से लेके छठे श्लोक के बीच में मैंने आपको बताया। परंतु यहाँ पे एक और व्यक्ति का नाम आया जो कि है शिखंडी। तो चलिए उनके बारे में थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि और बाकी तो इस श्लोक में कुछ जानने को है नहीं। और जो शिखंडी की जो कथा है वो वैसे भी बहुत रोचक है, उसमें बहुत कुछ सीखने को है। तो हम ये जानते हैं कि शिखंडी जो है वो द्रुपद के पुत्र थे, और पिछले जन्म में जो है वो एक स्त्री थे, और वो जो स्त्री थी उसका नाम था अम्बा। उनकी दो बहनें थी, अंबिका और अम्बालिका, और ये तीनों ही जो थी ये राजकुमारियाँ थी काशी के राज्य में, और उनका स्वयंवर हो रहा था। और क्योंकि जो काशी राज थे उनकी थोड़ी शत्रुता थी कुरु राज्य के साथ में, इसलिए उन्होंने उस स्वयंवर में जो विचित्र वीर्य थे, जो कि जो है सत्यवती के पुत्र थे, उनको नहीं बुलाया। तो इसी से जो है रूठ कर जो भीष्म पितामह थे वो इसी जो स्वयंवर होता है उसमें चले जाते हैं, और वहाँ पे जाके वो इन तीनों ही राजकुमारियों का अपहरण कर लेते हैं। तो अपहरण करके फिर वो अपने राज्य में ले आते हैं, और यहाँ पर जो है वो विचित्र वीर के साथ में उनका विवाह करना चाहते थे। तो यहाँ पर बहुत से लोग फिर ये कहते हैं कि देखिए किस प्रकार से जो स्त्रियों का अपहरण करके विवाह करने की जो प्रथा है वो वैदिक काल में भी हुआ करती थी। परंतु ये बात सत्य है, और ये यानी आज के समय में भी आप जानते हैं कि बहुत से ऐसे समुदाय हैं जहाँ पर कि इस प्रकार की प्रथा का पालन किया जाता है, अभी भी किया जाता है, और उसको एक अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता। और फिर ये कहते हैं कि देखिए भारत में भी इस प्रकार की प्रथा थी वैदिक समय में। परंतु यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अपहरण हुआ उसके पीछे के कुछ ऐसे मुख्य कारण हैं जो कि आपको बताते हैं कि ये प्रथा थी तो सही, परंतु उतनी बुरी नहीं थी जितना आज के समय इसको माना जाता है। क्योंकि पहली बात तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जो अपहरण किया गया वो एक स्वयंवर की जो सभा थी वहाँ से किया गया, और इसलिए किया गया क्योंकि एक राजा को स्वयंवर में बुलाया नहीं गया। तो वो राजा जो है वो अघोषित ही वहाँ पे आ गया, और उसने भी जो है वहाँ पे फिर लोगों के साथ में युद्ध किया। तो एक रूप में देखा जाए तो वो जो प्रतिस्पर्धा राजाओं के बीच में होने वाली थी उसने वो ही की, और उसके द्वारा वो लेके गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। वैसे आज के समय में हम इसको फिर भी उचित नहीं मानेंगे, परंतु ये उतना बुरा नहीं है जितना माना जाता है। दूसरी बात यह है कि जब भीष्म पितामह इन तीनों राजकुमारियों को कुरु राज्य में लेके जाते हैं, तो वहीं पर अम्बा फिर बोलती हैं कि मैं तो शल्व से प्रेम करती हूँ पहले से ही, क्योंकि वो शल्व से प्रेम करती थी। तो मैं तो शल्व से प्रेम करती हुई अम्बा ने उनसे बोला, और उसी समय पर फिर जो भीष्म पितामह थे वो उनको वापस शल्व के पास ले जाने लगे। तो यहाँ पे हम फिर से देख सकते हैं कि उस प्रकार की बात नहीं जैसे पहले हुआ, जैसे कि आज के समय में होता है। तो वो भी है यहाँ पे। और फिर ये होता है कि जब वो शल्व के पास में लेके जाते हैं तो शल्व बोलते हैं कि क्योंकि आपने मुझे उस स्वयंवर में हरा ही दिया था, तो अब तो मैं वैसे भी जो है अम्बा को स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर फिर अम्बा के साथ में वही हो जाता है कि वो ना तो उनको कुरु राज्य स्वीकार करते हैं और ना ही उनको शल्व जिनसे वो प्रेम करती हैं वो स्वीकार करते हैं। तो फिर अम्बा जो होती हैं वो भीष्म पितामह से कहती हैं कि आप मुझसे विवाह कीजिए, परंतु भीष्म पितामह जो है वो तो ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले चुके हैं। तो
यहाँ पर फिर वो बोलते हैं कि मैं तो आपसे विवाह नहीं कर सकता। तो आप देख सकते हैं कि जब किसी को प्रतिज्ञा को लिया जाता है और आप प्रतिज्ञा का पालन करते हैं, तो वहाँ पे एक संभावना होती है कि आप किसी के साथ में अन्याय कर दें। और आपकी प्रतिज्ञा इसलिए लेते समय आपको बहुत ध्यान देना चाहिए कि आप उसको इतने कठोरता से ना लें कि वो फिर एक समस्या खड़ी कर दें। और यही जो है सीख हमारी न्याय प्रणाली के लिए है कि जो हमारी न्याय व्यवस्था होती है उसमें थोड़ा लचीलापन होना चाहिए। यदि उसमें लचीलापन नहीं होगा तो आप अन्याय कर सकते हैं। ये एक चेतावनी है जो कि यहाँ से हमें देखने को मिलती है। तो अम्बा के साथ में यहाँ पे अन्याय हो जाता है। फिर वो जो है वन में जाती हैं और वहाँ पर तप करती हैं। वो जब तप करती हैं भगवान शिव के लिए, तो भगवान शिव फिर उनको वरदान देते हैं कि आप अगले जन्म में फिर से आएंगी और तब जो है आप इस भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनेंगी। तो तभी जो है शिखंडी फिर अगला जन्म लेते हैं और यहाँ पर जो है वो इसी युद्ध में जो है भाग ले रहे हैं। और जो भीष्म पितामह हैं वो जानते हैं कि शिखंडी जो है वो पिछले जन्म में अम्बा थे, तो इसलिए वो शिखंडी के ऊपर कभी भी कोई शस्त्र नहीं चलाएंगे, क्योंकि वो उनको अभी भी उसी स्त्री के रूप में देखते हैं और इसलिए वो शस्त्र नहीं चलाएंगे। और इसी का उपयोग जो है फिर पांडव करते हैं जब अर्जुन, वैसे तो भीष्म पितामह को हराने में सक्षम नहीं थे, परंतु वो फिर शिखंडी के पीछे से खड़े होकर भीष्म पितामह पर बाण चलाते हैं। और क्योंकि भीष्म पितामह जो है वो शिखंडी पर बाण नहीं चलाएंगे क्योंकि वो उसको स्त्री के रूप में देखते हैं, तो इसी रूप में फिर जो है अर्जुन भीष्म पितामह को हरा पाते हैं। तो यहाँ पे फिर से आप देख सकते हैं कि जब आप कभी भी अपने जो उसूल हैं आपके, उनमें एकदम एकदम भी लचीले नहीं होते हैं, आप उनको बहुत ही कठोरता के साथ उसका पालन करते हैं, तो वहाँ पे आप स्वयं के लिए और दूसरों के लिए समस्या ही खड़ी करते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे हुआ। दूसरी दो और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो कि हम यहाँ पे सीख सकते हैं। पहली बात तो ये कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो इच्छा मृत्यु ही है, क्योंकि ये जो युक्ति थी जो कि यहाँ पर भीष्म पितामह ने पांडवों को बताई, यानी ये जो युक्ति यहाँ पे पांडवों ने उपयोग किया कि वो शिखंडी के पीछे खड़े होकर उन्होंने युद्ध किया, वो जो युक्ति थी वो भीष्म पितामह ने ही उनको बताई थी। अर्थात भीष्म पितामह ने ही पांडवों को बताया था कि आप मुझ पे इस प्रकार से वार कीजिए, तभी जो है आप मुझे हरा सकेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिर से, क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है, तो वो अपनी इच्छा से ही जो है पांडव से भी हारे, आप यहाँ पे उसको भी देख सकते हैं। तो एक तो वो, दूसरी बात ये कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वरदान मिला था, जो भीष्म पितामह को जो वरदान मिला था, ये वरदान उनको उनके पिता से मिला था, इच्छा मृत्यु का जो वरदान है। और वो इसी बात में मिला था कि उन्होंने जो है ब्रह्मचर्य का की प्रतिज्ञा ली थी। और ये ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ही थी जिसके कारण से जो है वो अम्बा से विवाह नहीं कर पाए और अम्बा जो है वो फिर शिखंडी बन के आई। तो आप देख सकते हैं फिर से कि जिस रूप में उन्हें, जिस बात के लिए उन्हें वरदान मिला, वही वरदान जो था फिर उनकी मृत्यु का कारण ही बना। तो ये भी एक बात होती है कि हर किसी इकाई में जो उसके अस्तित्व में ही जो है उसका नाश जो होता है, उसका बीज भी होता है। तो ये भी एक बात है जो कि हमें यहाँ पे समझनी चाहिए। तो बहुत ही सुंदर सुंदर ऐसी व्याख्याएं हैं जो कि हमें महाभारत में देखने को मिलती हैं यहाँ पे। तो आशा करता हूँ कि मैंने आपको वो सब यहाँ पे समझाया होगा। चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्ते।